मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति दोनों का कारण है। प्रश्न हुआ, कौन सा मन बंधन का कारण है, कौन सा मन मुक्ति का कारण है? तो वेद भगवान उत्तर देते हैं कि बंधाय विषयासक्तम मुक्त्यै निर्विषयम्। और वही मन विषयों की आसक्ति को छोड़कर भगवान में आसक्ति कर ले तो इसी का नाम भक्ति है। भक्ति अलग से कुछ नहीं। मन की आसक्ति जो संसार में है वो परमात्मा में हो जाए, इसी का नाम भक्ति है। भगवान में हमारी आसक्ति हो जाए, मन वही है। एक महात्मा कहते थे कि जैसे जिस चाबी से ताला बंद होता है उसी चाबी से ताला खुलता भी। अंतर केवल इतना होता है कि इधर घुमाओ तो ताला बंद हो जाए और इधर घुमा दो तो खुल जाए। चाबी वही। मन ही वो चाबी है जिस चाबी से हम बंधते हैं और खुलते भी। संसार की ओर ये चाबी घूम गई तो ताला लग गया, बंधन हो गया। और यही भगवान की ओर घूम जाए, आसक्ति भगवान में हो जाए मन की, तो यही मुक्ति का कारण बन जाता है। मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः बंधाय विषयासक्त्यं मुक्त्यै निर्विषयं मनः। तो ये हमारा मन भगवान में आसक्त हो। बोले मन आसक्त क्यों होता है किसी विषय में? हमारा मन संसार में आसक्त क्यों हुआ? तो इसका यही उत्तर होगा कि संसार की चीजें हमको अच्छी लगी इसलिए हमारा मन आसक्त हो गया। सीधा सीधा उत्तर है, कोई बहुत वेदांत इसमें समझने की आवश्यकता नहीं है। संसार की चीजें हमको बहुत अच्छी लगी, हमको प्रिय लगी, इसलिए उसमें हमारी आसक्ति हो गई। तो समाधान बड़ा सरल है कि अगर संसार की इन चीजों से भी कोई अच्छी चीज आपको मिल जाए तो ये आसक्ति छूट जाएगी, वहां आसक्ति हो जाएगी। बोले ऐसी कोई चीज हो सकती? बोले ऐसी चीज भगवान गोविंद कृष्ण हैं जो सर्वथा विलक्षण और दिव्य हैं, परम आनंद सिंधु। अगर उनका बोध हो जाए, उनका दर्शन हो जाए तो हमारी आसक्ति संसार से छूटकर भगवान में लग जाए। और ऐसा होता है। भगवान श्री रामानुजाचार्य जो भक्ति मार्ग के महान आचार्य हुए, शेषावतार, भगवान श्री रामानुजाचार्य के अनेक शिष्य प्रशिष्य, उनके शिष्यों में एक शिष्य थे श्री धनुर्धर दास जी महाराज। श्री धनुर्धर दास जी महाराज पहलवान थे, खूब हट्टे कट्टे, लोग उनसे डरते थे। लेकिन उनकी आसक्ति एक स्त्री में थी। उस स्त्री से उन्होंने विवाह किया और जो कुछ कमाते रात दिन उसी की सेवा में लगाते। इतनी आसक्ति थी उस स्त्री में धनुर्धर दास में। जब वो कहीं धूप में चलती थी तो उसके ऊपर स्वयं छाता लगा करके चलते थे, कहीं ये धूप से कुम्हला न जाए श्री धनुर्धर दास। और उल्टे चलते थे छाता लगाकर, उल्टे पांव पीछे की तरफ चलते और आगे आगे वो चलती। क्यों? बोले उसका मुखारविंद इतना सुंदर था, उसी में मन आसक्त था। वही देखने के लिए उनका मन सारे संसार से विमुख होकर उसी में लगा था। एक दिन भगवान श्री रामानुजाचार्य उधर से गुजरे, देखा। इस आसक्ति को देखकर रामानुजाचार्य जी को पीड़ा भी हुई और प्रसन्नता भी हुई। पीड़ा इस बात की हुई कि इस अज्ञानी की आसक्ति एक इस मांस और हड्डी के लोथड़े में, एक मांस के पिंड में इसकी इतनी आसक्ति, ये तो बड़ी निम्न कोटि की बात है। और प्रसन्नता इस बात से हुई कि इसकी आसक्ति इतनी दृढ़ है। अगर इसकी आसक्ति भगवान में हो जाए तो ये तो महान भक्त हो सकता है। भगवान श्री रामानुजाचार्य ने धनुर्धर दास को बुलाया और कहा
धनुर्धर, ये नारी में तुम इतने आसक्त हो, क्या कारण है? तो धनुर्धर दास ने कहा, स्वामी जी ये बहुत सुंदर है, इसकी सुंदरता मेरी आंखों में बसी है, मैं इसे त्याग नहीं सकता। तो रामानुज स्वामी ने कहा, अगर इससे भी सुंदर कोई वस्तुएं और सुंदर आंखें तुम्हें देखने को मिल जाएं, तो क्या इसे देखना छोड़ दोगे? धनुर्धर दास जी ने कहा कि निश्चित रूप से, अगर इससे भी सुंदर कोई आंखें हो, दुनिया में कोई सौंदर्य हो, तो मैं छोड़ दूंगा। भगवान श्री रामानुजाचार्य ने धनुर्धर दास का हाथ पकड़ा और कहा, चलो मेरे साथ। लेकर के गए रंगनाथ भगवान के मंदिर में। भगवान श्री रंगनाथ शेष पर्यंक पर शयन कर रहे थे। भगवान के दिव्य विग्रह का दर्शन कराया, भगवान के नेत्रों का दर्शन कराया। कर्णांतलोले क्षणम मुग्धस्मेर मनोहराधर दलम मुक्ता किरीटोज्ज्वलम पश्चिन मानस पश्यतो हररुहं पर्याय पंकेरुहं श्रीरंगाधिपते कदानुवदनम सेवे अभूयोप्यहम। भगवान श्री रंगनाथ के दिव्य मंगलमय विग्रह का सौंदर्य का जब दर्शन किया, धनुर्धर दास ने जमीन में लेट गए और बार बार साष्टांग प्रणाम करने लगे। उसी दिन उनकी संसार की आसक्ति छूट गई और भगवान के ऐसे महान भक्त हुए। आज भी भगवान रामानुजाचार्य जी के शिष्यों में उनकी गणना है। तो ये आसक्ति संसार की सुंदरता को देखकर जो मन की हुई, यह भगवान के सौंदर्य को, माधुर्य को जान ले तो हमारा मन भगवान में लग जाएगा। बोले भगवान के सौंदर्य माधुर्य को, उनके रूप को हम कैसे जाने? तो कहते हैं इसका एक ही तरीका है, सुनो। वेद भगवान कहते हैं, श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः। भगवान के सौंदर्य को सुनो, भगवान के माधुर्य को, उनकी लीलाओं को सुनो, तुम्हारा मन संसार से हटकर भगवान में आसक्त हो जाएगा। दुनिया की कोई चीज जब दिखती है तब हमारा मन उसमें आकृष्ट होता है, लेकिन भगवान, बोले भगवान के विषय में सुन करके भी हमारा मन आकृष्ट हो जाता है। ये भगवान की विशेषता है। इसीलिए रुक्मिणी जी ने भगवान को देखा नहीं था, केवल भगवान के विषय में सुना था। रुक्मिणी जी ने भगवान को देखा था, सुना था भगवान के विषय में, और सुन सुन करके रुक्मिणी जी का मन भगवान में आसक्त हो गया। और रुक्मिणी जी ने भगवान को पत्र लिखा। तो पत्र में सबसे पहले पंक्ति यही लिखी, ये श्रुत्वा गुणां भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विभरैर्हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभ त्वय्यच्युता विशति चित्रमपत्रपं मे। रुक्मिणी जी ने पत्र में यही लिखा कि हे गोविंद, आपके गुणों को हमने सुना है और हमारा मन निर्लज्ज होकर आप में आसक्त हो चुका है। और हे गोविंद, अब आप आओ और मुझे ले चलो। फिर तो भगवान ने रुक्मिणी का हरण किया और रुक्मिणी जी को लेकर के आए। इन कथाओं का सार यही है कि भगवान की कथा को सुनकर, भगवान की लीलाओं को सुनकर हमारा मन भगवान में आसक्त होता है। और भगवान में हमारा मन आसक्त हो, इसी का नाम भक्ति है। और यह भक्ति हमारे जीवन में आ जाए तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान और किसी चीज से प्रसन्न नहीं होते, भक्ति से प्रसन्न होते। भक्त्या तुष्यति केवलो न च गुणैः भक्ति प्रियो माधव। भगवान को भक्ति प्रिय है। भगवान अन्य गुणों से प्रसन्न नहीं होते। आप कितने बड़े विद्वान हो, इसका कोई मूल्य नहीं है भगवान। आप कितने बड़े ज्ञानी हो, आप कितने सुंदर हो, आप कितने आचरणवान हो, इन सब का कोई मूल्य नहीं है भगवान की दृष्टि। उनकी दृष्टि में मूल्य भक्ति का है। आपकी भक्ति उनमें कितनी है। इसलिए बड़े बड़े महामहोपाध्याय अपना वैदुष्य अपने सिर पर लेकर ढोते रहते हैं, भगवान के चरणों तक नहीं पहुंच पाता। साधारण प्रेमी भक्त भी भगवान को पा लेता है, क्योंकि भगवान को भक्ति, भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधव। तो भगवान के गुणों को सुनकर, भगवान की लीलाओं को सुनकर हमारा मन बड़े ही सहज भाव से भगवान में तन्मय हो जाता है। गंगा के तट पर प्रायोपवेशन करके विराजमान महाराज परीक्षित को
परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज ये कथा श्रवण करा रहे हैं। महाराज परीक्षित का मन भगवान में तन्मय हो गया। भूख प्यास भी छूट गई। नैषाति दुस्सहा छुन्माम त्यक्तोदमपि बाधते। भूख प्यास सब चली गई। राजा परीक्षित एक एक शब्दों को पी रहे हैं। ये भगवान की कथा सुनी नहीं जाती है, पी जाती है। इसको पीना चाहिए। पीने का मतलब बोले शब्द को कैसे पिए? तो जैसे देखो लोक व्यवहार में लोग कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति किसी बात को बड़ी सावधानी से जब सुनता है तो लोग कहते हैं देखो एक एक बात को पी रहा है। इसका यही अर्थ है कि भगवान की कथा को भी सावधानी से सुनो, यही पीना है। पिबत भागवतम रसमालय। और कब तक पियो? बोले आलयम, जब तक मृत्यु ना आ जाए। ये जीवन है तब तक पियो, बार बार पियो। जय बार मौका मिले तय बार पियो। पिबत भागवतम रसम, इस रस को